इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री भगवद गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। श्री भगवद गीता क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे सफल बनाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आप कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भगवद गीता के इन 5 लोगों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर पैदा होने से लेकर के मरने तक आपकी जितनी सारी समस्या है, दुनिया की या दुनिया के बाद की भी, वो सब की सब भगवद गीता में लिखी हुई है। हर इंसान को आदर वो कौन से धर्म का है, वो उसकी आयु क्या है, वो आदमी है कि औरत है कि बच्चा है, वो कौन है, इन सब चीजों से हटकर हैं श्री भगवद गीता। क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे सफल बनाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह आप कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भगवद गीता के इन 5 लोगों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर पैदा होने से लेकर के मरने तक आपकी जितनी सारी समस्या है, दुनिया की या दुनिया के बाद की भी, वो सब की सब भगवद गीता में लिखी हुई है। हर इंसान को आदर वो कौन से धर्म का है, वो उसकी आयु क्या है, वो आदमी है कि औरत है कि बच्चा है, वो कौन है, इन सब चीजों से हटकर है श्री भगवद गीता। ये वीडियो विशेष रूप से छात्र के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे फायदा हर कोई ले सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी सपना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अंतिम तक आप बेहतर तरीके से इन सभी सीखों को समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको एकदम सरल हिंदी शब्द में समझाऊंगा। इस वीडियो के एक भी सेकंड बर्बाद मत करना, क्योंकि श्री भगवद गीता वो ग्रंथ नहीं, वो महाग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई पर लेके जा सकता है, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। अध्याय 2, श्लोक 47। कोटि सेवन कर्म करने का अधिकार। तुम्हारा फल की चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है। कर्म फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपना कर्म करने में आलस्य करना चाहिए। यह भगवद गीता का नंबर 1। वैसे तो हर फ्लोर पर बहुत ज्ञान की चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर पूरी भगवद गीता से कोई एक श्लोक निकाल करके लाने को कहा जाए ना, तो वो यही श्लोक है। अध्याय 2 का 47 श्लोक कि मनुष्यों को केवल अपना काम करने की तनाव होनी चाहिए, उसके परिणाम को पाने की तनाव उसकी नहीं है, क्योंकि परिणाम उसका वैसा ही बनेगा जैसा आपने काम किया है। आपको पूरा अधिकार है कि आप उस काम को अच्छे से करो, पूरी मेहनत लगाकर काम करो, लेकिन उसके परिणाम पर आपका 1% भी मोह नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने परिणाम को दिमाग में रख के अपनी मेहनत को परेशान ना करो। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना, तो काफी हद तक आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। फिर चाहे उसके बाद आप फेल हो जाओ या फिर आप असफल हो जाओ, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सफल होंगे ना, अगर आपको फल नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। हर विद्यार्थी को अपने दिमाग में बिठा कर रखना चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, ज्ञान हासिल करना। परिणाम ऊपर वाले के हाथ में है। इस वीडियो में हम दूसरा रूप जो लेने वाले हैं वो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है कि जब जब मन चंचल होकर के भटकता है, उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। कहने का क्या मतलब, हर कोई केवल धार्मिक में ही नहीं गलता, इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। सरल हिंदी में समझाता हूं आपको कि जब जब आपका मन चंचल होकर के भटक रहा है, न कोई भी कारण हो भटकने का, आपके काम पर अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसे नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है उसको वापस ला करके अपने काम में अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। अगर इस दुनिया में सबसे अस्थिर कोई चीज है तो वो है आपका मन। जब आप किताब खोलकर बैठते हैं तब क्या विचार आते हैं कि अरे यार मुझे तो वो काम करना था, अरे यार मुझे तो घूमने जाना था, अरे यार पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो मैं कोई और काम कर लूं। आपका मन जो है ना, आपकी योग्यता को नहीं देखने देता है। आपकी योग्यता आपकी मेहनत पर ध्यान देने से आपको रोकता है, आपका मन। लेकिन अगर आपने मन को वश में कर लिया, जो कि भगवद गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ऐसी चीज जो चंचल है, लेकिन उसको अभ्यास करके अपने वश में लेकर के आया जा सकता है। इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल थॉट। तो अगर आपका मन चंचल हो पड़ते समय, अपने लक्ष्य पर केंद्र करते समय, मेहनत करते समय, तो आपको अभ्यास करना चाहिए कि उसको आप नियंत्रण कर सको।
नियंत्रण करने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहो तो आप मेडिटेशन करो, चाहे तो अपने उसी हिसाब से मेंटरिंग करो कि आपका जो ध्यान लगा वो पूरा पूरा आपके काम पर होना कि इधर उधर भागता हो। इस वीडियो में हम जिस तीसरे श्लोक की बात करने वाले हैं वो श्लोक है 18वें अध्याय का 45 श्लोक। उसमें क्या लिखा हुआ है? अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत बड़ी बात है। अपने अपने कर्मों में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है और प्रत्येक व्यक्ति, महिला हर व्यक्ति कवर हो गया। किस आयु का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, आप कब इस वीडियो को सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने अपने काम में अगर लगोगे ना तो हर इंसान कामयाब हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह आप इस त्रिशूल से भी जोड़ सकते हो या फिर चाहो तो अपने गोल के साथ भी इसको जोड़ सकते हो। अगर आप कर्म करोगे अच्छे अपने गोल से जुड़ने के लिए, अगर आपका गोल है कि मुझे भगवान की सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान प्राप्त करना है, तो आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है जो आपको इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना है, तो फिर आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भागवत गीता में कर्म पर बार बार जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इस धरती पर आए, यह हमारी कर्मस्थली ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पल में हम बिना कोई काम करे रह जाए। अगर हम यह भी सोचेंगे ना कि हमें कोई काम नहीं करना है, तब भी हम यह सोचने का काम करते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना किसी काम को किए हुए रह जाएं। इसलिए श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने कर्म में लगे रहने की कर्म तो करना ही है, लेकिन कौन सा करना है अपना कर्म जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाता है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपका कर्म क्या है? अध्ययन करना। अगर आप अध्ययन करोगे तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। प्रत्येक व्यक्ति में आप भी हो। इस वीडियो में हम जिस ज्योतिष की बात करने वाले हैं वह है अध्याय 6 का 5वां श्लोक। क्या लिखा है उसमें ध्यान से सुनो। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। दोबारा समय इस बात को, व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। अब कोई नहीं आएगा जो आपका हाथ पकड़कर कहेगा कि हे भाई, यह तो पहले इसको याद कर ले या यह वाला काम कर ले। मैं तेरे साथ कोई नहीं आने वाला। भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने नीचे गिराना। इसका मीनिंग है कि आप ना आप अपना चाहो जो कर सकते हो। अपना उद्धार करवाना यानी कि अपने को बेहतर बनाना है। अपने को परफेक्ट उत्तम बनाना, अपने को उत्तम बनाना है तो भी आपका रोल है। और अगर आप अपने आप को नीचे गिराना चाहते हैं, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो, तो भी आपका रोल आज आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। या तो आप अपने आप को नीचे गिरा होगा या फिर अपना उद्धार करोगे। इन दो में से एक काम आपको करना है और दोनों काम आप कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि कौन सा करना है आगे। श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ही अपने मित्र होती है और आत्मा ही अपना शत्रु होती है। यह बात क्यों कह रही है? आत्मा क्या है? आत्मा हो आप खुद, यू आर द सोल। आप खुद ही अपने मित्रों, आप खुद ही अपने दुश्मन क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्स सेना दैट विल बी गेटिंग सबका रिजल्ट एवरी डे। अगर आज आपको परिणाम नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद में आपको परिणाम मिल जाएगा। हर एक्स सेना एक रिजल्ट जनरेट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, अपनी स्टडी करोगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा जनरेट होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, गप्पे लड़ा, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? नेगेटिव, यानी कि आप अपने ही खुद के शत्रु बन जाते हैं। कहने का मतलब, दोबारा श्लोक का अर्थ सुनते हैं, उसके बाद 5वें की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। यू आर द ओनली वन पर्सन, यू कैन डू बेटर एंड वर्स्ट टू यू। इस वीडियो का 5वां और आखिरी श्लोक जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 50। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। दोबारा, कितनी बड़ी बात है कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। भगवत गीता किसको सुनाई गई थी उस टाइम पर? अर्जुन को। अर्जुन को समझा रहे श्री कृष्ण जी, अगर मेरे अंदर फोकस करोगे, मेरा चिंतन करोगे ना, तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। आज अगर आपका गोल है स्टडी करना, आपका गोल जॉब लगना, आपका गोल ज्ञान हासिल करना, तो आपका जो गुरु है ना, वह है आपका ज्ञान, आपका जो आपकी पढ़ाई,